चलिए। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान हो। थोड़ा सा हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझ में प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से ही मुझ में असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी, व्यवहार से हमेशा सकारात्मक हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हमारा घर है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए, आज सुबह आप लोगों का ट्रीटमेंट हुआ है, तो अभी हमको एक्टिवेशन करना है। अभी हमको एक्टिवेशन करना है। इसमें केवल मुझे पिंटू उपाध्याय दिख रहे हैं और मिनी भी आई हैं, अंजू अग्रवाल मैम हैं, जिनका ट्रीटमेंट हुआ है उन लोगों में। चलिए, कोई बात नहीं। अपने दोनों हाथों को हमको रब करना है और अपन सबसे पहले रेकी से प्रार्थना करेंगे। अब हमको बोलना है, मैं खुद की आभारी हूँ। मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ। मैं समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ। मैं दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा की आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। अब दोनों हाथ इस तरह से ब्रह्मांड की ओर लेके जाइए और हमको अफर्मेशन देना है। ये ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है। ये ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है। क्राउन चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए, पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए यह ऊर्जा हमारे थर्ड आई में पहुंच रही है। हमारे थर्ड आई में पहुंच रही है। थर्ड आई को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए यह ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्र में पहुंच रही है। हमारे थ्रोट चक्र में पहुंच रही है। थ्रोट चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए, पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए यह ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र में पहुंच रही है। हमारे हार्ट चक्र में पहुंच रही है। हमारे हार्ट चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए, पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए यह ऊर्जा हमारे मणिपुर चक्र में पहुंच रही है। मणिपुर चक्र नाभि से 3 अंगुल ऊपर मणिपुर चक्र में पहुंच रही है। मणिपुर चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए, पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए यह ऊर्जा हमारे स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच रही है। स्वादिष्ठान चक्र हमारे नाभि से 3 अंगुल नीचे। स्वादिष्ठान चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए, पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए यह ऊर्जा हमारे रूट चक्र में पहुंच रही है। हमारे रूट चक्र को अपने जेनेटिक आर्गन के सामने दोनों हाथों को रखना है। हमारे रूट चक्र में पहुंच रही है और रूट चक्र को पूरी तरह से पॉजिटिव करते हुए, पूरी तरह से पॉजिटिव करते हुए यह ऊर्जा हमारे पाम चक्र में पहुंच रही है। हमारे पाम चक्र में पहुंच रही है। अब हमको अपना लेफ्ट हैंड नीचे रखना है और राइट हैंड हमको उसके ऊपर रखना है और 21 टाइम हमको घड़ी की दिशा में हाथ को घुमाना है और अफर्मेशन देना है। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। संतोष मैम, दोनों हाथ नहीं घुमाना है,
एक हाथ, दोनों हाथ को बनाइए ऐसा, नीचे का हाथ ऐसा और ऊपर का ऐसा। आपने सवेरे ट्रीटमेंट नहीं लिया मगर। सुबह काम रहता है घर में तो नहीं करी मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म। Charge, heal and protect my palm chakra. 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 अब राइट हैंड को नीचे रखिए और लेफ्ट हैंड को ऊपर लाइए, और फिर हमको घड़ी की दिशा में हाथ को घुमाना है और फिर अफर्मेशन देना है। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। Charge, heal and protect my palm chakra. 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 हाँ भाई, चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। हेलो। हाँ बेटा। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही? हाँ हाँ। हाँ। ओके ओके, फिर से प्रेयर कर लेना। मैं भेज रही हूँ फिर से, ओके। ठीक है, हाँ। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। 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 चार्ज, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय पाम चक्रा। अब लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बांधिए। लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बांधिए और अपने पैरों पे रख ले इसको, और राइट हैंड को हमको अपने सर के ऊपर घुमाना है। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय सेवन चक्रा। 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 Charge, heal and protect my seven chakra. 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 Charge, heal and protect my सेवन चक्र। उसके बाद हमको अपने दोनों हाथ हार्ट चक्र पे रखना है। अपने दोनों हाथ हमको अपने हार्ट चक्र पे रखना है और अफर्मेशन देना है। चार्ज, हील एंड प्रोटेक्ट माय बॉडी एंड ऑरा। 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 Charge, heal and protect my body and aura. 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 Charge, heal and protect my body and aura.
Charge, heal and protect my body and aura. Charge, heal and protect my body and aura. Charge, heal and protect my body and aura. Charge, heal and protect my body and aura. Charge, heal and protect my body and aura. Charge, heal and protect my body and aura. Charge, heal and protect my body and aura. इस तरह से ये एक्टिवेशन आप लोगों ने जो ट्रीटमेंट लिए हैं उनको 21 डेज कंटिन्यू करना है। कितने दिन? 21 डेज आपको कंटिन्यू करना है। अब आज हम लोग ऑरा के विषय में जानने वाले हैं। आज हम लोग ऑरा के विषय में जानने वाले हैं। आप लोग ऑरा से परिचित हैं पहले कोई? किस? नहीं, नहीं परिचित है। नहीं है? नहीं है। देखिए, कोई बात नहीं। देखिए, सब चीज का एक ऑरा होता है। सब चीज का एक ऑरा होता है। चाहे कोई सजीव वस्तु हो चाहे निर्जीव वस्तु हो, सब चीज का एक ऑरा होता है। और उस ऑरा को हम लोग देख भी सकते हैं। उसके अलावा अपन दूसरों का ऑरा चेक भी कर सकते हैं। साथ ही आप जो है स्कैन करके अगर किसी के शरीर में दर्द है तो अपन स्कैन द्वारा दूसरों के शरीर में कहाँ दर्द है वो वाली चीज भी चेक कर सकते हैं अपने हाथों से। अपने हाथों से। तो सबसे पहले देखिए, जब हम लोग छोटे थे अपने घर में, आज भी जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, कोई बच्चा छोटा रहता है, बहुत रोता रहता है, तो सब लोग बोलते हैं नजर उतार दीजिए, कहीं उसको नजर ना लग गई हो। और उसकी नजर उतारी जाती है। जो नजर उतारी जाती है वो ऊपर से ही उतारी जाती है कि कुछ और किया जाता है? देखा है आप लोगों ने नजर उतारते अपने घर में? यस मैम। हाँ। तो जो नजर उतारी जाती है उससे भी हमारा ऑरा क्लीन होता है। और ये भी होता है कि नजर उतारने के बाद लोग बोलते हैं देखो वो बच्चा इतना रो रहा था, चुप हो गया। वो बच्चा इतना रो रहा था, चुप हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका ऑरा क्लीन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका ऑरा जो रहता है वो क्लीन हो जाता है। इसलिए वो बच्चा, अगर उसको कोई दिक्कत रहती है, कोई तकलीफ रहती है, तो वो उसकी खत्म हो जाती है। इसलिए वो बच्चा जो रहता है वो शांत हो जाता है। चलिए, अब आप लोग नोटबुक पेन ले लेके बैठे हैं सभी लोग। हमको इस तरह से एक डॉट बनाइए। इस तरह से एक डॉट बनाइए। जितने लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, राजेश सर, अनुष्का जैन मैम, मनु मैम, और इधर कौन है, मिनी भारती, ये चार लोगों का ऑरा मैं चेक करूंगी बाद में। ये चार लोगों का ऑरा चेक किया जाएगा जिनका वीडियो ऑन है। मैम मेरा ओरा भी चेक करो ना प्लीज। नहीं, पांचवा पर्सन का लूंगी ही नहीं मैं। जितने चार लोगों का वीडियो ऑन था केवल चार लोगों का चेक होगा बस। तो मेरा तो भी तो वीडियो ऑन ही है, सुबह से ऑन ही है जब से। आपका किसका ऑन है? हैं? कि कौन बोला ये ऑन है? अंजू अग्रवाल में? नहीं नहीं, संतोष कुमारी। हाँ मेरा ऑन ही है, हाँ, वीडियो ऑन संतोष ही है कुमारी का मेरा। भी लूंगी। और जो अभी जिन्होंने ऑन किया इसका एक का भी नहीं होएगा चेक। जो नहीं चार मेरा तो नाम, जो शुरू से चार ऑन नाम, है मेरा। हाँ, जो चार नाम मैंने लिया है ना, उसके अलावा हम्म। पांचवे का चेक नहीं मेरा होएगा। भी ऑन है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, किसी का नहीं मेरा भी होगा। ऑन है आंटी। नहीं नहीं नहीं, वीडियो ऑफ कर करके बैठो, केवल चार लोगों का होगा। नहीं मनु मेरा मैम, आंटी राजेश अग्रवाल सर, बोल रही हूँ मैं। अनुष्का मैम और मिनी, बस पांचवे का नहीं। पांचवे का हाँ, लूंगी ही नहीं। पांच मैं चार लोग, एनजीओ अग्रवाल जो बोल चार रही लोगों हूँ। का वीडियो ऑन था बस। पांचवा बोलना ही नहीं कोई ने कि मेरा चेक करो। किसी का नहीं होएगा अरे या नहीं नहीं होएगा, बस डिसाइडेड। मेरा ऑन था, देखो आपने किसी का मुझको नहीं बोला होएगा। भी नहीं। नहीं मैम, नहीं, मैं अब नहीं करने वाली हूँ मगर।
नहीं नहीं मैम, आपने मैंने देखा। भले बोला थी मगर अभी मैं नहीं करूंगी। मैं केवल 4 लोग का करूंगी। राजेश सर, मनु मैम, अनुष्का जैन और मिनी भारती, बस 4 लोग से अलावा 5वें का नहीं। वो मेरा पांच। वीडियो था, हाँ, तभी तो आपने बोला लो हाथ मत कोई हिलाओ बात नहीं, करके। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मत परेशान होइए, बस 4 लोग का चेक करूंगी ये बता रही। अभी आप लोग डॉट बनाइए और चेक करिए और देखिए। हेलो। हेलो। अभी सब हेलो। लोग डॉट बनाइए। मैंने जैसा डॉट बनाने का बोला है इस हेलो। तरह से आपको डॉट बनाना है। हेलो। और इस तरह से डॉट बनाने के बाद आप लोग ध्यान से उसको देखिए। बोलिए। ध्यान से उसको देखिए, आपको उसका ऑरा दिखाई पड़ेगा। जो डॉट बनाया है आप लोग ने उसका ध्यान लगा के आप लोग देखिए, आपको उसका ऑरा दिखाई देगा। एक लेयर सी दिखाई देती है, वाइट वाइट। दिखाई मैम मैं पड़ेगा। कुछ बोलूं? दि- कौन बोल रहा? मैम इट्स लाइक अ मैजिक, ये तो बहुत। जी मैं मिनी भारती बोल रही हूँ मैम। हाँ, दिखाई पड़ रहा है। ये तो और बिल्कुल मैजिक की तरह है, ये बिल्कुल वाइट नजर आ रहा है, वाइट लाइट। हाँ हाँ, वो वाइट। डॉट के जस्ट पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बगल में उसी प्लेस पे पेन रखो अपनी। उसी प्लेस पे अपनी पेन रखो। वो पेन का भी और आपको दिखाई पड़ेगा। मनु मैम, दिखाई पड़ा? ओके। आपका अनम्यूट नहीं होता है ना? दिखाई पड़ रहा है। दिखाई पड़ रहा है, चलिए बहुत अच्छा। उसी प्लेस पे अपनी अपनी पेन रखिए और उसका भी और देखिए। दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा ना, हो गया चलिए। मैम। मैम हो गया अनम्यूट। चलो बहुत अच्छा। बहुत समय बाद अनम्यूट हुआ मनु का। हाँ जी। जी। चलिए, अब हमको ये प्रैक्टिकल करना है। आप लोगों के पास किसी के पास एक पर्सन और है? राजेश सर? नहीं। पिंटू? पिंटू उपाध्याय सर आए तो थे। आपके पास कोई है सर, पिंटू सर? कोई है क्या पर्सन? बुलाइए उसको। मनु मैम, आपके पास कोई है? नहीं मैम, अकेली हूँ। अच्छा। मिनी मैम, आपके जी पास? मैम, मेरे नहीं पास है। किसके पास?
मेरे पास है नाम बताइए। इसका संतोष कुमारी। मैम आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया है ना? मिनी मैम आपके पास कोई है? नहीं मैम, मैं अपने भाई को बुला सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ, बुलाओ ना, बुलाओ। पिंटू सर अनम्यूट करिए। ठीक है, बेटे बच्चे को बुलाए हैं आपने, आप अपना वो अनम्यूट करिए ना। एक तो लोग इतना बड़बड़ करते हैं इस पे। हाँ सर, उस बच्चे को अपने से 3 से 4 फीट दूर खड़ा रखिए, उसको हाथ ऐसा रखने को बोलना है। बच्चे को हाथ, हाँ बच्चे को हाथ ऐसा रखने का बोलना है, और आप उससे 3 से 4 फीट दूर होइए। अपने दोनों हाथों को रब करिए, अपने दोनों हाथों को रब करिए, और धीरे 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 उसके पास चलते हुए जाइए। जहां पे एनर्जी फील हो वहीं पे रुक जाना। जहां एनर्जी फील होगी वहां रुक जाना, धीरे धीरे जाइए सर, धीरे धीरे। मिनी 4 से 5 फीट दूर उनको खड़ा करो, और तुम आपको भी खड़े होना है, और उनको हाथ ऐसा रखने को बोलना है, और आपको धीरे 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 उनके पास चल के जाना है। धीरे धीरे चल के जाइए, उनके पास चल के जाइए, 4 से 5 फीट दूर खड़ा करो मिनी। हाँ, और उसके बाद धीरे धीरे उनके पास चल के जाओ, जहां एनर्जी फील हो वहां पे रुक जाना है। आपको भी हाथ ऐसे करके जाना है, ऐसे हाथ नहीं मिनी, इधर देखो मेरी तरफ। हाँ, हाथ को ऐसे करके आपको भी जाना है, उनको भी ऐसा हाथ रखने को बोलना है, और आपको भी ऐसे हाथ लेके जाना है। सर म्यूट हो गया है आपका, फिर से अनम्यूट करना पड़ेगा। ना बोलते हैं लोग आन कर करके। फील हुई क्या सर एनर्जी? ऐसे लगे समझ लग रहा था मुझे जो नहीं समझ जी बाकी हाथ में ऐसे जैसे कुछ टच हो रहा है ऐसे लग रहा था दूर से मुझे। हाँ 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 हाँ, वही एनर्जी है, तो उनका ऑरा इतने दूर तक है, उनका ऑरा इतने दूर तक है जो आपने चेक किया। चलिए ठीक है। अनम्यूट करो मिनी। यस मैम। कितने दूर पे फील हुई एनर्जी? मतलब ज्यादा दूर तो नहीं, बट वो थोड़ा पास जाने पे हाँ वो चीज हाथों में फील हो रहा था। हाँ, तुम्हें फील हो रहा था। तो अपन ऐसे दूसरों को जी। ऑरा चेक कर सकते हैं कि सामने वाले का ऑरा कितना स्ट्रांग है। सामने वाले का ऑरा कितना स्ट्रांग है अपन ये देख सकते हैं। उसके अलावा जैसे किसी के शरीर में दर्द है, अभी अपने को ऐसा कोई पर्सन मिला नहीं है, अगर यहाँ पे अपन को कोई ऐसा मिलता और आप उसके ऊपर से हाथ लेके आते, तो आपके हाथों में वैसा भारीपन आ जाता है जहां पे सामने वाले के शरीर में दर्द रहता है। आप लोग ये प्रैक्टिकल घर में भी करके देख सकते हैं, जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है उन लोगों, जिन लोगों ने ट्रीटमेंट लिया है उन लोग ये प्रैक्टिकल घर में करके देख सकते हैं कि पहले आपको अपने दोनों हाथों को रब करना है, रेकी को कॉल करना है, और उसके बाद आप उनके सर के ऊपर से हाथ ऐसा लेके जाएंगे, और धीरे 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 हाथों को जब नीचे लाएंगे, तो जहां पे उनके शरीर में दर्द है वहां पे आपके हाथ भारी होते हैं, वहां पे आपके हाथ भारी होते हैं, और आप उनसे पूछोगे तो सामने वाला बताएगा कि मुझे ये तकलीफ है।
इस तरह से अपन उनका ऑरा स्कैन भी कर सकते हैं। इस तरह से हम उनका ऑरा स्कैन भी कर सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अपन लोग कहीं गए हैं और वहां पे जाने के बाद वहां से लौटते हैं, अपन को बहुत चिड़चिड़ाहट हो जाती है, अपने सर में दर्द हो जाता है, अपना मन बहुत परेशान हो जाता है। उसका कारण क्या रहता है कि हम जिन लोगों के बीच में गए हैं, हम जिन लोगों के बीच में गए हैं उनमें से किसी का ऑरा जो है वो निगेटिव रहता है, तो हमारा ऑरा सिकुड़ता है। अगर अपन निगेटिव पर्सन से टकराते हैं तो हमारा ऑरा सिकुड़ता है, और जब हमारा ऑरा सिकुड़ता है तो हमारा मन बेचैन होता है, परेशानी फील होती है, कई बार सर दर्द करने लगता है, कई बार हमारा को बहुत चिड़चिड़ाहट हो जाती है। ऐसा होता है ना, कई बार अपन कहीं गए, वहां से लौट के आए तो कई बार ऐसा होता है। और कई बार आप जाके किसी पर्सन से मिलते हो और आपको बहुत अच्छा फील होता है, आप घर लौटते हो तब भी आपको बहुत अच्छा लगता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आप जिस पर्सन से मिले हैं उसके उनके ऑरा पॉजिटिव थे, उनका ऑरा पॉजिटिव था, इसलिए आपका ऑरा जैसा का वैसा रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। इस तरह से अपन दूसरों के ऑरा से जब कनेक्ट होते हैं तो इस टाइप की वो आती है। उसके बाद अपन ये, इसके अलावा आप लोगों को, जैसे आप लोग जो नहाते हो, डेली हम लोग नहाते हैं, तो अपने नहाने के लिए हमको 1 किलो नमक ले और उसमें 4-5 पाउच कॉफी का मिला दीजिए और उसको आप बाथरूम में उजार रख दीजिए। हफ्ते में 1 से 2 बार आप एक मुट्ठी नमक वाला डालिए, कॉफी मिला वाला, और उस पानी से अगर आप नहाते हैं तो आपका ऑरा क्लीन होता है, आपका ऑरा क्लीन होता है। अगर मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि अपने घर में बहुत निगेटिविटी आपको फील हो रही है, तो आप अपने घर में सैटरडे को जब पोछा लगवाते हो तो उस पानी में आप नमक डाल दीजिए, उस पानी में नमक डाल दीजिए। उसके अलावा अपने बाथरूम में हमको एक कांच के बाउल में नमक लेना है, उस पे थोड़ी सी फिटकरी और 5 लौंग डाल के आप टॉयलेट में रख दीजिए। उससे भी हमारे घर का जो निगेटिव एनर्जी है वो समाप्त होती है। इस तरह से हम अपने घर की निगेटिव एनर्जी बर्न कर सकते हैं। फिर आप जब, हाँ पंडित जी आ गया, शाम में मेरी क्लास है ना, फिर 3 बजे आना पड़ेगा आपको। तो परसों कराइए ना फिर। हाँ ठीक है, कल ही, मगर फिर कल आपको जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि 6:30 से मेरी क्लास। हाँ ठीक है, ठीक, ठीक। तो इस तरह से अपन अपना ऑरा क्लीन करने के लिए ये वाला प्रोसेस अपना सकते हैं कि अपने नहाने के पानी में हम नमक डाल लें और इस तरह से नहाएं तो भी हमारा ऑरा क्लीन होता है। चलिए, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आप लोगों के मन में हो तो पूछिए, नहीं तो फिर अपना ऑरा रोज हमको कैसे क्लीन करना है उसके विषय में बताती हूँ आपको। मैम। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए, आवाज आ रही, आवाज आ रही मुझे, बोलिए। मैम, पानी की पानी की आवाज नहीं आ रही सर आपकी। बकेट में एक मुट्ठी नमक और क्या डालना? कॉफी और नमक हेलो। मिला के रखिए, कॉफी और नमक मिला दीजिए। जैसे 1 किलो नमक लिया आपने आ रही तो है आवाज? हाँ मुझे आ रही, 1 किलो जैसे नमक कॉफी। लिया है आपने, तो उसमें 4-5 पाउच कॉफी के मिला दीजिए। कॉफी होती है ना, कॉफी, उसको मिला दीजिए। और फिर आप जब नहाने चल रहे हैं तो 1 बाल्टी पानी में आप एक मुट्ठी वो वाला नमक डालिए और हाँ, उससे नहाइए। पीने वाले। हम्म,
ठीक है। चलिए, और कोई प्रश्न किसी का? चलिए, अब मैं आप लोगों को अपना खुद का ऑरा कैसे क्लीन किया जाता है उसके विषय में बताती हूँ। आप लोगों का ट्रीटमेंट हुआ है तो सबसे पहला काम, आपको कोई भी काम आप करने चल रहे हो तो सबसे पहले आपको रेकी को कॉल करना है। लेकिन हमने अभी किया था रेकी को कॉल एक्टिवेशन के पहले, तो अभी हम केवल थैंक्स टू मी, थैंक्स टू रेकी बोलेंगे। थैंक्स टू मी, थैंक्स टू रेकी बोलेंगे, और उसके बाद जो है अपने दोनों हाथों को रख करके अपने सर के ऊपर ऐसे लेके जाना है, और सर के ऊपर ले जाने के बाद हम अफर्मेशन देंगे, अगर मेरे ऑरा में, मेरे आभा मंडल में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए। अगर मेरे ऑरा में, मेरे आभा मंडल में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, 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 ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। इस तरह से 3 बार हमको अपना ऑरा सामने से क्लीन करना है। अगर मेरे आभा मंडल में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, मेरे हाथों में समा जाए, मेरे हाथों में समा जाए, पैर तक लेके जाना है और ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। फिर तीसरी बार, अगर मेरे ऑरा में, मेरे आभा मंडल में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, मेरे हाथों में समा जाए, मेरे हाथों में समा जाए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। इस तरह से 3 बार सामने से, 3 बार हमको राइट साइड से, 3 बार लेफ्ट साइड से, और 3 बार अपने बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित करके 3 बार सामने से फिर क्लीन करना है। इस तरह से 3-3 बार आपको चारों तरफ से अपना ऑरा क्लीन करना है, तो उससे हमारा ऑरा क्लीन हो जाता है। क्लियर हुआ? चलिए, अब आप लोगों को मैं सेकेंड लेवल में क्या क्या पढ़ाया जाता है उसके विषय में थोड़ा सा बता देती हूँ। सेकेंड लेवल में एक डिस्टेंस हीलिंग होती है। सेकेंड लेवल में एक डिस्टेंस हीलिंग होती है। डिस्टेंस हीलिंग में ये होता है, आप यहां से बैठ के, कोई दूसरे शहर में कोई पर्सन है, कोई फॉरेन में भी है, तो आप यहां से बैठ के उसको हीलिंग दे सकते हो। यहां से बैठ के उसको हीलिंग दे सकते हो। हीलिंग किस किस चीज की होती है? हीलिंग हर चीज की होती है। मान लीजिए कि किसी की तबीयत खराब है, उसके लिए हीलिंग होती है। किसी को अपने रिश्ते सुधारना है, उसके लिए हीलिंग होती है। किसी को अपने पैसों में, अपने आर्थिक स्थिति को सुधारना है, उसके लिए हीलिंग होती है। आपको अपने बच्चों के जो कर रहा है उसके, उसमें जीवन में ग्रोथ चाहिए, उसके लिए हीलिंग होती है। आपके बच्चों का अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, उसके लिए हीलिंग होती है। आपके बच्चों को अच्छी जॉब मिल जाए, उसकी हीलिंग होती है। हर चीज के लिए हीलिंग की जाती है। उसके लिए एक हम पिलो लेते हैं, इस तरह का पिलो लेते हैं, उसके ऊपर हीलिंग की जाती है। एक ये होता है। उसके बाद सेकेंड लेवल में एक विश बॉक्स बनाना बताया जाता है। विश बॉक्स जो होता है, इस तरह से रेडीमेड भी मिलता है, और कोई आप प्लास्टिक का डब्बा भी ले सकते हो। कोई आप प्लास्टिक का डब्बा भी ले सकते हो। इस विश बॉक्स में हम अपनी 10 इच्छाओं को, 10 पॉजिटिव इच्छाओं को रख सकते हैं और हील करके उसको हमारी जल्दी पूरी कर सकते हैं। उसके अलावा एक वंडर लैंप के विषय में बताया जाता है। एक वंडर लैंप के विषय में बताया जाता है। वंडर लैंप इस तरह का होता है, इसमें जो है तेल डाल के इसको, दिया को प्रज्वलित किया जाता है। फिर उसके ऊपर इस तरह से ये एक वो रखा जाता है, और एक ये और बाउल होता है, इसमें 80% हमको पानी भरना होता है, और भीम सैनी कपूर डालकर इस दिया को हम जब लगाते हैं, तो मान लीजिए कोई हमारा गोल पूरा करना है, उसके लिए भी अपन इसको प्रज्वलित कर सकते हैं।
किसी प्रकार की कहीं की निगेटिविटी खत्म करना है तो उसके लिए भी प्रज्वलित कर सकते हैं। जो भी कार्य है हमारा सबके लिए अपन एक इस वंडर लैम्प का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इस आपको एक टेलीपैथी के विषय में बताया जाता है। टेलीपैथी क्या होती है? टेलीपैथी वो होता है, जैसे मान लीजिए मुझे आपसे कोई बात कहना है और मैं आपसे बोल नहीं पा रही। कई बार हमारे बड़े कुछ रहते हैं, उनसे हम कोई बात नहीं कह पाते हैं। कई बार अपने बच्चों में हमको कोई चेंज करना रहता है, हम वो चीज नहीं कर पाते हैं। तो उसके सबके लिए एक टेलीपैथी का प्रैक्टिकल बताया जाता है। टेलीपैथी जब की जाती है जब सामने वाला बच्चा हमारा सोया रहे, या कोई भी पर्सन जिसकी अपन टेलीपैथी कर रहे हैं वो सोया हुआ होना चाहिए, तब टेलीपैथी करते हैं। उसके अलावा दो प्रोटेक्शन पिलर के विषय में बताया जाता है। वो प्रोटेक्शन पिलर हमको अपने घर के सामने वो लगाते हैं, जिससे एक प्रोटेक्शन पिलर अपने घर को पॉजिटिव एनर्जी देता है और दूसरा प्रोटेक्शन पिलर हमारे घर से सभी नेगेटिव एनर्जी को खींच लेता है। उसके बाद ची बॉल के विषय में बताया जाता है। वो ची बॉल द्वारा हम दूसरों की हीलिंग भी कर सकते हैं और किसी का प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, अपने खुद की हीलिंग कर सकते हैं, अपना खुद का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। मान लो आपको नींद नहीं आती है तो उसके लिए भी उस ची बॉल का यूज करके हम वो वाली चीज को दूर कर सकते हैं। इस तरह से हमारा सेकेंड लेवल का सिलेबस होता है। थर्ड लेवल में जो है एक साइकिक अटैक, एक साइकिक सर्जरी, एक पेंडुलम डाउजिंग के विषय में बताया जाता है। पेंडुलम द्वारा हम अपनी सभी चीज के विषय में पूछ सकते हैं, क्या चीज हमें करना है क्या नहीं करना है, हर चीज का क्वेश्चन आंसर अपन उससे ले सकते हैं। और थोड़ा क्रिस्टल के विषय में बताया जाता है। साइकिक अटैक, साइकिक सर्जरी, क्रिस्टल डाउजिंग और एक कर्मा क्लियरेंस मेडिटेशन होता है, वो तो जब थर्ड लेवल पहुंचते हैं तब बताया जाता है। इस तरह से इनके सिलेबस होते हैं। तो जो भी लोग सेकेंड थर्ड लेवल करने के इच्छुक होंगे, तो आज अपना फोर्थ डे है, अभी 2 दिन Yes. क्लास, हाँ 2 दिन क्लास और चलेगी। तो 2 दिन के अंदर जो भी पेमेंट कर देगा तो उसको केवल 7,000 रुपये लगेंगे, अन्यथा 9,000 रुपये लगेंगे। लेकिन 2 दिन के अंदर जो भी पेमेंट कर देता, एक फैसिलिटी आप लोग को ये भी है कि 4,000 रुपये भर के अपनी सीट को आप बुक करा सकते हो और बच्चे पैसे आप बाद में दे सकते हो। एक ये वाली सुविधा भी आपके साथ है। मैम आज का क्लास इतने तक ही था ना? हाँ हाँ। ओके, एक्चुअली मेरा काम है ऑफिशियल, तो मैं जा रही हूँ अभी। ओके थैंक यू ओके मैम सो मच इतने टाइम देने के लिए। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू थैंक नॉलेज। हेलो मैडम। यू। हाँ बोलिए। राधे राधे बोलेंगे। राधे राधे, बोलिए मैम। हाँ मैडम, ये जो आपने बोरा साफ करने के लिए नहाने के पानी में डाला है, वो कितने दिन तक हम करते हैं? क्या चीज मैम? जो आपने नहाने के पानी में, वो हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में ठीक, 2 दिन करना है मैम। शुक्राने, शुक्राने। हाँ थैंक यू थैंक यू। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? मैम आपने जो आज मॉर्निंग में अट्यूमेंट लिया था, हम्म। तो क्या उसका वीडियो हम लोग को? उसका ट्रीटमेंट का वीडियो नहीं मिलता है मैम, उसका वीडियो नहीं बनाया जाता है। अच्छा, हम्म। एक्चुअली मैम एक दो स्टेप मिस हो गया, मुझे भी ध्यान में नहीं है जो आपने करवाया था वो। नहीं तो उसका वीडियो नहीं मिलता है। अच्छा, हम्म। ठीक है। हम्म। चलिए, अब मैं ये 4 लोगों का वो चेक कर दूं। और राजेश सर, मिनी मैम, मनु मैम और स्नेहा जैन। अनुष्का जवाब। राजेश सर।
राजेश सर को मैंने पिन में लिया। एट प्रेजेंट मेरे सामने राजेश पटेल सर बैठे हैं, इनका ऑरा कैसा है प्लीज मुझे बताइए। एट प्रेजेंट मेरे सामने राजेश पटेल सर बैठे हैं, इनका ऑरा कैसा है। दिख रहा है सर? 40% है, थोड़ा और बढ़ना चाहिए। चलो मिनी भारती को लेती हूँ पिन में। एट प्रेजेंट मेरे सामने मिनी मैम बैठी हैं, इनका ऑरा कैसा है प्लीज मुझे बताइए। मिनी मैम का ऑरा कैसा है। हम है मिनी मैम, दिख रहा है? दिखाई पड़ रहा है? थोड़ा और बढ़ना चाहिए। इतनी बात करते हैं। अब उसके बाद किसको लेना है? मिनी मैम के बाद अनुष्का जैन मैम। अनुष्का जैन मैम को पिन में ली मैंने। एट प्रेजेंट मेरे सामने अनुष्का जैन मैम बैठी हैं, इनका ऑरा कैसा है प्लीज बताइए। इनका ऑरा कैसा है। दिख रहा है अनुष्का मैम? और बढ़ना चाहिए। और बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट मनु मैम। चलिए एट प्रेजेंट मेरे सामने मनु मैम बैठी हैं, इनका ऑरा कैसा है प्लीज बताइए। इनका ऑरा कैसा है। दिख रहा है मनु मैम? हाँ जी मैम। थोड़ा आप लोगों को अपना ऑरा स्ट्रांग करना है। उसके लिए आप लोगों को अपने ऑरा को जैसे मैंने आज क्लीन करने का बताया है, उसको आपको डेली क्लीन करना है। आज मैंने जैसे बताया ना आप लोगों को क्लीन करने का, उस तरह से आपको डेली क्लीन करना है। और उसके अलावा नहाने के पानी में डेली नहीं नहाना है अपन को नमक के पानी से, लेकिन वीक में 1 से 2 बार आप नमक के पानी से भी नहाइए, उससे भी हमारा ऑरा क्लीन होता है। उससे भी हमारा ऑरा क्लीन होता है। जी मैम, जो ऑरा बढ़ता है वो कितना ठीक होना चाहिए? हाँ लेवल तक होना चाहिए ऑरा? मैम 50% से ऊपर होना चाहिए।
मेरा मैम दिखाऊं जो आप लोग को? हाँ बोलिए। मैम जो सुबह आपने क्लास दी 8 बजे ट्रीटमेंट की, मैम मुझे वो अटेंड ही नहीं हुई। मेरे को लगा कि 9 बजे का टाइम है, मैं भूल गई, तो वो मिस होगी मेरे से। अब वो जब दोबारा होगी तब आपको लेना पड़ेगा, ठीक है मैम। है ना? मेरे को मैम टाइम टाइम का कंफ्यूजन हो गया, मुझे लगा 9 बजे है। नहीं ना, उसी समय तो बात हुई थी 8 बजे की, आपका गलती हो मैं गई। भूल गई। हाँ जी। कोई बात नहीं, या तो फिर आपको अलग से देना पड़ेगा, या तो फिर अलग से दे देना मैम आप। अलग से देने के बिना मतलब चार्जेस लगेंगे तुमको ढेर भर। हाँ, चलेगा? चलो, कितने लगेंगे मैडम बता दो ना आप मुझे वो। आज अपन ग्रुप में और पूछ लेंगे, और लोगों को अगर लेना होगा तो फिर साथ में फिर दे दूंगी कल, ठीक है? ठीक है मैम। चलिए, पिंटू उपाध्याय का भी चेक कर देती हूँ, मेरा मन हो रहा है। एट प्रेजेंट पिंटू उपाध्याय सर का करना तो नहीं था, मगर कर मैम दे आप रही हूँ। अपना शो कीजिए ना। जो वीडियो ऑफ कर करके बैठे थे ना, तो मुझे गुस्सा ही लगाई थी, इसलिए मैंने बोली नहीं, जिनको का वीडियो ऑन है बस उतो को ही करूँ। पिंटू सर का करना नहीं था, मैं कर दे रही हूँ। मैं बोली चलो जान दो, ब्राह्मण आदमी है, इनका कर दिया जाए। मैम वीडियो ऑफ किया ही नहीं था। आपका नहीं ऑफ था? मेरा ऑन ही था मैम। हाँ, चलिए। एट प्रेजेंट मेरे सामने पिंटू सर बैठे हैं, नहीं और किसी का नहीं होएगा। मेरे सामने एट प्रेजेंट पिंटू सर बैठे हैं, इनका ऑरा कैसा है? इतना कम है सर? दिख रहा, दिख रहा है सर? इतना कम है। ऑरा स्ट्रांग करने की बहुत जरूरत है। डेली जो है अपना ऑरा क्लीन करिए, जैसा आज बताई हूं। उसके अलावा हफ्ते में 2 बार कम से कम नमक के पानी से नहाइए। हफ्ते में 2 बार कम से कम नमक के पानी से नहाइए। और जो लोग सेकेंड थर्ड लेवल में आएंगे तो उनको और आगे वाले प्रोसेस जो बताए जाते हैं उसके हिसाब से उनका होता जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती, ठीक है? मैम ठंडे पानी में नहाना पड़ेगा क्या नमक? जी, ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा? नहीं नहीं कोई बात नहीं। अब इतने ठंडे में कहाँ ठंडे से नहाएंगे सर, नमक कुनकुना पानी लीजिए। अरे रुको तो मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए। और कोई प्रश्न तो आप लोग का नहीं? किसने, अनुष्का जैन में मैंने भी वो नहीं लिया ना ट्रीटमेंट? आज पहले बार आई क्या आप मैम? अनुष्का मैम, आपका म्यूट है, आवाज नहीं आ रही। मैम मैंने पहले लिया हुआ है आपका? अच्छा अच्छा। अच्छा हाँ, मेरा दिखा दूं आप लोग को और? चलिए, एट प्रेजेंट आप लोग के सामने डॉक्टर सुनीता सिंह बैठी हैं। मेरा ऑरा कैसा है, प्लीज बताइए, मेरा ऑरा कैसा है? देखा, दिख रहा है क्या आप लोगों को? इस तरह और आप लोग का बढ़ जाएगा। हेलो, 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 बोल बेटा। ठीक है, ठीक, ठीक। चलिए, फिर कोई क्वेश्चन नहीं आप लोगों के मन में, क्लास को विराम दिया जाए। जो आज मैंने ऑरा क्लीन करने का आप लोगों को बताया है, इसको आप लोगों को डेली करना है। अभी आप लोगों को कल जो है अन्न पानी चार्ज करना और सेवन चक्र का मेडिटेशन कैसे किया जाएगा उसको बताऊंगी।
मैम मेरा एक सवाल है हाँ बोलिए। कि मैम जो आपने बोला था कहीं से आने के बाद जो सर में दर्द होता है, हम्म। मेरे साथ होता है, घबराहट, उल्टी और ये सब होता है, चक्कर आते हैं अच्छा मैं, कहीं भी जाऊं। आपका ट्रीटमेंट लिया हुआ है? ये मैंने पहले लिया था मैम, एन के शर्मा सर से। अच्छा कोई बात नहीं, किसी से भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। आप अपना ऑरा क्लीन करिएगा ना मैम, कहीं से अपन आ रहे हैं, अपन को अगर पैसा। जी। वो 21 दिन के लिए बोलते हैं ना और क्लीन करने के लिए, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी ना इसलिए। अच्छा हाँ, तो 21 दिन वाला प्रोसेस तो रहता ही है। फिर मान लीजिए आप लोग सेकंड थर्ड लेवल करते हैं तो अपने को सिंबल मिल जाते हैं, और जब सिंबल मिल जाते हैं तो सिंबल बहुत स्ट्रांग होते हैं। फिर उसका यूज करके जब अपन करते हैं ना, तो उसका हमको बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन पहले से मैं बहुत कवर हो गई हूँ, पहले तो बहुत ज्यादा होता था, ये 1 हफ्ते तक डले रहते थे। अच्छा, तो डेली उसको करना शुरू करिए तो फर्क आएगा मैम। सेकंड थर्ड लेवल किया हुआ है आपका? लेकिन किया है। सेकंड किया है, थर्ड नहीं किया है? एन के सर से किया है? जी जी। तो कोई बात नहीं, थर्ड कर लीजिएगा, थर्ड जब लगेगा आपको तो, है ना? तब तो आपके पास सिंबल भी है, सिंबल है मेरे पास। तो सिंबल का यूज करके करिए ना, वो तो और पावरफुल रहता है। करते हैं, चौकोरो वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो पाता है, वही घर में लगे रहना, काम वाम करना, तो हो नहीं पाता है। मैम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना ही पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी चलता है ना? थैंक यू मैम। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। देव ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू। अगर कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहा है तो आज भी वो पेमेंट कर सकता है। कल क्योंकि वो मनु मैम का रह गया है तो कल दोबारा कराने वाली। ओके।